दोस्तों, हिटलर एक ऐसा इंसान जिसका तानाशाह में सबसे पहले नाम आता है। दोस्तों, उन लोगों की कमी नहीं जो हिटलर की तारीफ करते हैं, लेकिन एक बात दुनिया भर में फैली हुई है कि भारतीयों का हिटलर समर्थन था। हाँ दोस्तों, लेकिन भारतीयों को हिटलर एक बेहतर नस्ल मानता था, लेकिन ये सब गलत है। हिटलर भारतीयों से सख्त नफरत करता था। और क्यों, क्या थी वजह, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो पहले हिटलर के बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा उन लोगों को जो हिटलर के बारे में थोड़ा कम जानते हैं। दोस्तों हाँ, वही हिटलर जिसने यहूदी कौम की नस्ल कुशी की। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं हिटलर के बारे में बता दूं। 20 अप्रैल 1879 को हिटलर ऑस्ट्रिया के हंगरी में पैदा हुए। हिटलर का पूरा नाम अडोल्फ हिटलर था। हिटलर एक फेक नाम था। दोस्तों, हिटलर आज के समय में उसको बोलते हैं जो बहुत ही तानाशाह और गुस्से वाला हो। खैर, हम हिटलर पर ही वापस आते हैं। जब हिटलर 3 साल का था तो उसका परिवार ऑस्ट्रिया से जर्मनी में चला गया। तब से वो जर्मनी में ही पला पड़ा। लेकिन दोस्तों, उसकी अपने पिता से नहीं बनती थी। उसकी वजह थी कि पिता कुछ बोलता था और हिटलर कुछ बोलता था। तो हिटलर अपने आप को एक तानाशाह क्रूरता वाला इंसान बनाना चाहता था। लेकिन दोस्तों, जब हिटलर के माता पिता की डेथ हो गई और धीरे धीरे वो जर्मन के राष्ट्रवाद में इंटरेस्ट देने लगा था। कुछ साल 1913 में हिटलर ने वेना छोड़ दिया था। दोस्तों, फिर वो 16वीं बावेरियन इन्फेंट्री रेजिमेंट में वो शामिल हो गया था। इसके बाद वो प्रथम के युद्ध में शामिल हुआ था। हाँ दोस्तों, 1919 की गर्मियों में हिटलर को एक व्यक्ति मिला, अर्नेस्ट रोहन। उसने अपना नौकर रखा, हिटलर को मैनेज की नौकरी दी हिटलर को। हाँ, फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया उसका पॉलिटिकल कैरियर। दोस्तों, जनवरी 1920 में उसको जर्मन वर्कर पार्टी का चीफ बनाया गया। वाले समय में उसने पार्टी का नाम बदल दिया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी नाम रखा। साल 1920 के अप्रैल महीने में उसने एक स्पीच दी थी, वो बहुत ही फेमस हो गई थी। वहाँ पर उसको एक सवाल पूछा गया कि मुट्ठी भर ब्रिटिश ने पूरी दुनिया पर कैसे कब्जा कर लिया। तो हिटलर ने कहा कि जर्मनी को भी यही करना है। तो ये वो दौर था जिस वक्त भारत पे अंग्रेजों का राज हुआ करता था। ऐसे में हिटलर की ये बात बहुत ही हैरान करने वाली थी। महीना पहले हिटलर ने कहा था कि भारतीयों का रबड़ और कपास बेच के खून चूसा जा रहा है और उनको भूखा रहने पे मजबूर किया जा रहा है। वो एक तरफ ब्रिटिश की बुराई कर रहा था, दूसरे तरफ उन जैसा ही काम करने की सोच रहा था। इससे पार्टी वर्कर को समझ नहीं आया कि वो कहना क्या चाहता है। उसने दोनों सवालों का जवाब दिया सिर्फ एक शब्द से। वो शब्द था पावर, यानी कि ताकत। और मसला ताकत का है। अंग्रेजों के पास ताकत थी, इसलिए वो भारत पे कब्जा कर पाए और उनका हक भी है। जिसके पास ताकत नहीं उसके पास कुछ नहीं, उसके पास अधिकार करने का कोई भी हक नहीं। और बस यहीं से हिटलर की तानाशाही शुरू हो गई। हिटलर ने यह भी कहा था कि जर्मनी के पास कोई ताकत ही नहीं है। जब उससे क्वेश्चन पूछा गया कि अंग्रेजों के पास इतनी ताकत आई कहां से, उसने कहा कि नस्ल, अंग्रेजों के अच्छी नस्ल है। दोस्तों, बात थोड़ी चुकाने वाली है। सबको पता है कि आर्या नस्ल यानी कि हिंदुओं की एक आर्या नस्ल, उसको वो सबसे बेहतर मानता था। जबकि उसको पता था कि हिंदुस्तान में आर्या नस्ल रहती है, फिर वो अंग्रेजों को भारतीयों से ऊंचा क्यों बताता था। असल हमको हिटलर के इस फंडे को समझने के लिए हिटलर के दो दोस्तों की बात समझनी होगी। पहला स्टीवर्ट चैम्बेरियन और दूसरा अल्फ्रेड रोसेनबर्ग। आपको बताते हैं ये दोनों है कौन। स्टीवर्ट नाजी नस्ल में सबसे बड़ा माना जाता था और ये सब विचार चैम्बरलेन से ही मिला था हिटलर को। यहूदी की क्रांति में धर्म और चर्च की शक्ति कम होने लगी थी। दोस्तों, वो लोग क्रिश्चियन थे, यानी कि गॉड इज डेड, रब को उन्होंने मार दिया था और वो साइंस को अपना रब मानना शुरू हो गए थे। दोस्तों, चैम्बरलेन को इन चीजों में खास इंटरेस्ट था। तो एक शख्स ने, ब्लेम जेम्स नाम था उसका, उसने अपने एक लेटर में संस्कृत, ग्रीक और लैटिन में एक लेटर लिखा था। इस सब भाषाओं में एक ही बात लिखी थी। उन भाषाओं को उसने नाम दिया था आर्या। भारत में जो वैदिक से जुड़े हुए लोग हैं वो नस्ली और पहचान बन चुके थे। तब धीरे धीरे साइंटिस्टों ने पाया कि 40 ऐसी भाषा थी जिनमें एक जैसे गुण पाए गए थे। जर्मन और इंग्लिश भी शामिल थे और संस्कृत भाषा यूरोपीय परिवारों की थी। 1500 साल पहले सेंट्रल एशिया से आर्य भारत में आए थे। इन्होंने ये दावा किया था कि भारत में सबसे पहले जो लोग आए थे वो जर्मन के थे। नॉर्डिक नस्ल के ये लोग
जाने के जर्मन से निकल के एशिया के अलग अलग इलाकों में बस गए थे और उसने वेद, संस्कृत, बाइबल सब किताबें पढ़ी और सब किताबों में कुछ कुछ बातें एक जैसी पाई। उसने शरीद नस्ल के लोगों को सबसे ऊंचा दिखाया था और कुछ लोगों को सबसे कम दिखाया था। और यही विचार फिर हिटलर में भी आया और हिटलर दूसरे इंसान की हम बात करें तो उसका नाम था अल्फ्रेड रोजनबर्ग। आपको बता दें कि 1920 में हिटलर की रोजनबर्ग से मुलाकात हुई और उसने अपनी पार्टी का चीफ बनाया रोजनबर्ग को। और चैम्बरलेन की ही तरह रोजनबर्ग भी भारतीय भाषाओं का खूब ख्याल और इंटरेस्ट रखता था। उसने लिखा कि घोड़ों पे बैठ के नीली आंखों वाले लोग भारत में घुसे और भारत के लोगों गरीबों पर उसने तशद्दुद किया और हुक्कों में राज किया। इसी तरह इन तीनों का एक ही मानना था कि भारत में लोगों को दबा के रखा है। किताब में रोजनबर्ग लिखते हैं कि भारतीय लोग वेद पूजा में इतने ज़्यादा लग गए कि राजनीति से दूर हो गए, इसीलिए विदेशी लोग आकर राज करना शुरू हो गए। दोस्तों, एक रैली में हिटलर ने कहा कि भारतीय चल भी नहीं सकते, अंग्रेज़ों ने उनको सिखाया कि चलना कैसा है। और हिटलर ने भारत पे बहुत बार कमेंट किया था। हिटलर ने यह भी कहा था कि भारत में ब्रिटिश राज जर्मनी के लिए मॉडल है और हमको भी ये समझना चाहिए कि गुलाम नस्ल के साथ कैसा बिहेवियर किया जाता है। आज़ादी की क्रांति में उसने कहा था कि ये नीची नस्ल के लोग बड़ी नस्ल के लोगों के साथ ऐसे ही लड़ रहे हैं। इंडियन प्रॉब्लम के बारे में उसने बात करते हुए कहा था, उसने बात की थी लॉर्ड अर्विन से। और हिटलर मानता था कि भारतीय लोग नीची नस्ल के हैं, इनके साथ कोई भी बिहेवियर करो तो जायज़ है। कहा जाता है कि हिटलर ने भारतीयों की मदद की थी। कहा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मई 1942 में हिटलर से मिले थे। इससे पहले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कई बार कोशिश कर चुके थे हिटलर से मिलने की, मगर हिटलर तैयार ही नहीं हुआ। भारत की आज़ादी से उसे कोई भी लगाव नहीं था। लेकिन जब अमेरिका युद्ध में उतरा तो उसको ब्रिटेन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। सुभाष चंद्र बोस के साथ भी यही बात होती रही। और फिर क्या था, सुभाष चंद्र बोस समझ गया कि हिटलर हमारा इस्तेमाल करके ये वार जीतना चाहता है। साल 1945 में हिटलर का जर्मनी हार चुका था और हार की कगार पे खड़ा। तो उनको लगता था कि भारतीय आज़ादी विद्रोह तेज़ हो गया तो ब्रिटेन कमज़ोर हो सकता है। उससे पहले उसके सामने एक आज़ाद हिंद फौज का एक सिपाही ने जिक्र किया था। और फिर हिटलर ने कहा हंसते हंसते कि भारतीय लोग कभी भी ब्रिटेन के खिलाफ नहीं लड़ सकते और भारतीय इनको कभी भी नहीं निकाल पाओगे। और हिटलर ने कहा कि उनसे काम करवाया जाए, बाथरूम साफ करवाया जाए, और यही काम वो कर सकते हैं। इससे साफ होता है कि हिटलर भारतीय लोगों से कितनी नफरत करता था और उसका मानना था कि सिर्फ अंग्रेज़ों को ही राज करने का हक है। हाँ दोस्तों, ऐसी वीडियो हम अपलोड करेंगे अपने चैनल पर। हमारा साथ दें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।